राधे राधे दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएंगे। ये 2.5 साल या 2.75 साल में आती है। तो जो पुरुषोत्तम मास की एकादशियाँ हैं बहुत ही महान होती, बहुत ही फलदायी होती हैं। तो इन एकादशियों को व्रत जरूर से रखना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। तो पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी पड़ रही है ये बहुत ही शुभ लाभ देने वाली होती हैं। तो इन एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए। जो लोग नहीं भी रहते हैं ना उनको भी रखना चाहिए। तो 12 एकादशी का फल उनको मिल जाता है, पूरे साल भर की एकादशी का फल मिलता है। तो जैसे कि हमारी वीडियो में बताते हैं कि एकादशी की भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और पुरुषोत्तम मास में विष्णु लक्ष्मी दोनों की ही साथ में पूजा की जाती है। तो पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी है तो उसमें आप खूब दान पुण्य करिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान वगैरह करके भगवान विष्णु जी की जो भी आपके पास मूर्ति हो या फ़ोटो हो अपना उसको स्नान कराइए। गंगा जल या शुद्ध जल या पंचामृत से स्नान कराइए। यदि लड्डू गोपाल वगैरह हैं तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए और फिर उसके बाद उनको फूल माला वस्त्र ये सब अर्पण करके फलाहार का भोग लगाएं और पूरे दिन ओम नमो देव वासुदेवा का जप करते रहिए। चलिए हम सुनाते हैं परमा एकादशी व्रत कथा, जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं और लौंद मास भी कहते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री अर्जुन बोले, हे जनार्दन, जब आप अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तब उसके व्रत की विधि बतलाइए। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसके व्रत का क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके वश से समस्त आप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की मनोहर कथा जो कि महर्षियों के साथ कामपिल्य नगरी में हुई थी कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, श्रवण करो। कामपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसके से अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्र थे। उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती थी। अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर अभावपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वे मुझे नहीं देते। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती। इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूँ, क्योंकि विद्वानों ने उद्योग की प्रशंसा की है। उसकी पत्नी विनोद भाव से बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वह टालने से भी नहीं टलता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति बगैर स्त्री की माता पिता भाई ससुर तथा संबंधी निंदा करते हैं। इसलिए हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भाग्य में होगा वह यहीं मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक समय कौंडिल्य मुनि इसी जगह आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। मुनि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पतिव्रता बोली, हे मुनिवर, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है।
अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए उपाय बताएं। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी है के व्रत के समस्त पाप, दुख और दरिद्र आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गान आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर जी को इसी व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। फिर मुनि कौंडिल्य ने उन्हें एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक का ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े दान करते हैं उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो। इससे तुम्हें अवश्य सिद्धि और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होगी। कौंडिन्य मुनि के कहने अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक का व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी को हमें प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था रहने के लिए उन्हें दिया। तत्पश्चात राजकुमार ने आजीविका के लिए एक ग्राम दिया। इस प्रकार दोनों ने इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों व यज्ञों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ, देवताओं में इंद्राज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मांसों में अधिक लौन मास उत्तम है। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ हैं। उनके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास, स्नान और तथा एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। ये मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे अर्जुन, जो तुमने पूछा है सो मैंने बतला दिया। आज इन व्रतों को भक्ति सहित करो। जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए 3 लोकों में वंदनीय होते हैं। जो मनुष्य ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं उन पर भगवान अवश्य अपनी कृपा करते हैं। लक्ष्मी इधर उधर भागने से नहीं मिलती बल्कि युक्ति पूर्वक श्रम करने से तथा ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। ये थी पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी व्रत कथा। आपको इस कथा में तो सब पता चल गया होगा क्या दान करने से क्या मिलता है। तो ये आपको पता चल ये व्रत कितना प्रभावशाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।